प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज जो दोस्तों हम बताने जा रहे हैं, जो बातें कहने वाले हैं, वो दर्द मेरा नहीं, उन बेसहाराओं का है, उन अबलाओं का है, उन बेजुबानों का है, जिनको अपशगुन के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। धिक्कार है ऐसी सोच को जो किसी के दर्द को, किसी की लाचारी को, किसी की बेबसी को अपशगुन समझते हैं। क्या अपशगुन है, क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ठीक है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बस वो अपनी रूढ़िवादी सोच पर अड़े रहते हैं और अबलाओं का, बेसहारों का, बेजुबानों का दर्द ना समझते हुए उन्हें समाज में अपशगुन समझते हैं। तो ये बातें मेरे दिल को बहुत दुखाती हैं। और सोचो, ये बातें मुझे सोचने पर मेरे दिल को इतना दुखाती हैं, तो जो दर्द उन लोगों को होता होगा, उन बेजुबानों को, उन अबलाओं को, उन बेसहारों को होता होगा, उनके दिल पे क्या बीतती होगी वो तो वही जानते हैं। उन्हें हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जिसकी जो गति होती है वही जानता है कि उसको क्या दर्द है, क्योंकि वो क्या जाने पीर पर आई जिसके पैर ना खिली बिवाई, जिसके पैर में बिवाई नहीं खिली, जिसके पैर में चोट नहीं लगी, वो क्या दूसरे के दर्द को जानेगा। वही जानता है जिसका दर्द, जिसके दर्द होता है, जिसके पैर में चोट होती है, उसे वो महसूस करता है। दोस्तों, हम आज उन अपशगुनों की बात कर रहे हैं जिन्हें लोगों ने रूढ़िवादी सोच के आधार पर अपशगुन का नाम दिया गया है। सच में वो अपशगुन नहीं है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। बस उसको एक अपशगुन का नाम देके उन बेचारे बेसहारों को, अबलाओं को, दीन दुखियों को परेशान किया जाता है। दोस्तों, ये अपशगुन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पहला अपशगुन है दोस्तों, कुत्ते का रोना। जब कोई कुत्ता आस पड़ोस में रोता है, कान फटफटाता है, तो उसको अपशगुन समझ के लोग इतनी जोर से डंडे मारते हैं, उसे वैसे भगा देते हैं जैसे कि पता नहीं उसने कौन सा क्राइम कर दिया हो। कि कुत्ता रो रहा है, अपशगुन है, अब तो कुछ गलत होगा, किसी की मृत्यु होगी, पता नहीं क्या क्या कयास लगा लेते हैं, क्या क्या अनुमान लगा लेते हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी देखा है किसी कुत्ते रोने के बाद, किसी कुत्ते के रोने के बाद किसी की भी मृत्यु हुई हो, किसी को भी तकलीफ हुई हो? कभी देखा है? नहीं ना। तो फिर इस परंपराओं को लोग क्यों नहीं तोड़ते? इस रूढ़िवादी सोच को, इस घटिया सोच को क्यों नहीं छोड़ते, जिसे किसी के दर्द को अपशगुन का नाम दे देते हैं? ये कोई नहीं सोचता कि उस जानवर को, उस कुत्ते को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कोई पीड़ा होगी, कोई दर्द होगा जिसके लिए वो रो रहा है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपशगुन दिखाई देता है कि ये अपशगुन है, कुत्ता रो रहा है। किसी के रोने की कोई तो वजह होगी, उनको कितना दर्द होता होगा, उनको कितनी पीड़ा होती होगी, क्या प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं समझता। बस उनको अपशगुन से मतलब है, अपनी घटिया थिंकिंग से मतलब है। दूसरा दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेसहारा, लाचार विधवाओं की। दोस्तों, विधवाओं को भी लोग अपशगुन की नज़र से देखते हैं कि आज विधवा का दर्शन हो गया तो आज तो पूरा दिन खराब जाना है, आज तो रोटी नसीब नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोस्तों, किसी परिवार में कोई बहन, बेटी, माँ विधवा हो जाती है, वो रहती तो क्या वो परिवार भूखों मर जाता है? क्या उसके परिवार के लोग चैन से नहीं जीते? तो फिर आपकी घटिया मानसिकता क्यों है कि उस विधवा के दर्शन से आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आपका दिन खराब जाएगा? ये घटिया थिंकिंग क्यों रखते हैं? कल को अगर आपकी बहन, बेटी, बहू विधवा हो गई, तब आपको समझ में आएगा कि ये दूसरों का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ा दोस्तों सोचने वाली विषय यह है कि अपशगुन का नाम दिया गया है। स्त्री बेचारी लाचार होती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो उनको ऐसे नज़र से देखते हैं कि वो शुभ काम नहीं कर सकती, और किसी अच्छे काम को करने से पहले उसका दर्शन ना हो जाए, विधवा का दर्शन ना हो जाए, कहीं जाने से पहले विधवा का दर्शन ना हो जाए। दोस्तों, पुरुष भी तो विधवर होते हैं, उनकी भी तो पत्नी मरती, तो उनके साथ ही भेदभाव क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? बेचारी लाचार अबलाओं के साथ ही क्यों करते हैं? वैसे भेदभाव तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोचना जरूरी है। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं कीजिए। किसी दीन दुखी को अपशगुन का नाम मत दीजिए। बड़ी तकलीफ होती है घटिया मानसिकता वाले लोगों से, एक घटिया सोच से, कि ये परंपराओं से, ये जो
बातें बना रखी हैं फालतू की, अपशगुनों की, इससे बड़ी तकलीफ होती है। उन लोगों के बारे में सोच सोच के बड़ा दर्द होता है। कोई इस बारे में नहीं कहने वाला मिलेगा। मैंने दुनिया में देखे हैं ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, कथावाचक, मुल्ला, पुजारी, पंडित, अपशगुनों का तो नाम दे देंगे, लेकिन उन बेचारे अबलाओं का दर्द कोई बयान नहीं करेगा, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा सिवाय संत महात्माओं के। एक संत महात्मा ही होते हैं इन सब परंपराओं को तोड़ के केवल प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, अगर आप इन सब चीज़ों की मानसिकता रखते हैं तो मेरा इतना नहीं, इतना कोनी तक हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, किसी अबलाओं को, किसी बेसहारे को, किसी बेजुबान को अपशगुन का नाम देके उसकी पीड़ा को बढ़ाना मत। अगर किसी की पीड़ा को कम नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाना मत। आपने कभी विधवा की किसी की हेल्प की है? कभी बेजुबान जानवर को अगर दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, तो उसके दर्द को जानने की कोशिश की है? बस आपने अपनी परंपराओं के, अपनी घटिया मानसिकता की वजह से उसको बस अपशगुन का नाम दे दिया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो में लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब इसका कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं इतने हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, इस घटिया मानसिकता को त्याग दीजिए और लोगों को ये बताने में मदद कीजिए कि ये कोई अपशगुन पक्षगुन नहीं होता। दूसरे के दर्द को अपशगुन का नाम मत दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन बेचारे बेजुबानों का, अबलाओं का दर्द लोगों को समझ में आए। आपसे यही हाथ जोड़कर गुजारिश है। बड़ी तकलीफ होती है दिल में जब ऐसी घटिया बातें सुनने को मिलती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मेरा आपके चरणों में नमन प्रणाम करते हुए सादर जय गुरुदेव।